हेलो, नमस्कार, वणक्कम। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पहला पार्ट ऑलरेडी देख लिया है इस पर्टिकुलर चैप्टर का, जो कि है चैप्टर 3 आपके मैथ्स टेक्स्ट बुक गणित प्रकाश का। ओके, डीलिंग विद नंबर्स। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड विद 3.5, जो कि काफी फैसिनेटिंग है क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं पैलिंड्रोम्स की। नाउ पैलिंड्रोम्स क्या होता है? क्योंकि पैलिंड्रोम्स वो नंबर होते हैं जो कि लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट एक जैसे ही पढ़े जाएं। जैसे कि 343 आप लेफ्ट से राइट पढ़े 343 होगा, राइट से लेफ्ट पढ़े उर्दू की तरह तब भी 343 ही रहेगा। या 88 ओके, दोनों तरफ से। सो 575 उल्टा 575, 797 1111 या 2222, इट विल बी द सेम थिंग। तो all palindrome now try such numbers are called palindromic. All palindromic numbers using 1 2 3. The numbers 121, 313, 222 are some examples of palindromes using the digits 1 2 3. So write all possible 3-digit palindromes using these 3 digits. तो अभी आपसे कहा गया है कि आप 1 2 3 डिजिट्स का इस्तेमाल करते हुए आप वो सारे पैलिंड्रोम नंबर्स लिखिए जो कि 1 2 और 3 का इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें कौन से हो सकते हैं? लेट्स ओपन द ब्लैंक पेज। इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूं ताकि स्पेस ज्यादा रहेगा। ओके, आपके पास भी पेन एंड पेपर है तो आप लिखिए एंड देन यू कैन मैच द आंसर्स, एंड दैट्स हाउ आई वांट यू टू डू मैथ्स विद मी। जब आप मैथ्स मेरे साथ करेंगे तो आप अपनी नोटबुक और पेन में एक साथ नोट करते रहिए ताकि आप भी अपने दिमाग पे जोर डालें। बिकॉज होता क्या है, व्हेन यू सी मी डूइंग इट यू विल से अरे ये तो आसान है, ये तो मुझे आता है। लेकिन आई वांट यू टू डू इट योरसेल्फ एंड देन मैच द आंसर, उसमें ज्यादा मजा आएगा। तो इसमें कौन से होंगे? 1 1 1 1 2 1, राइट? 1 3 1 1 3 1, then 2 1 2 2 2 2 2 3 2। ओके, ये सभी ऐसे है ना, समझ में आ गया ना? 2 1 2 2 1 2, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, इट शुड बी द सेम। देन हो गया 3 1 3 3 2 3 3 3 3। तो ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। So 9 such numbers are there which you can make palindrome using the digits 1 2 and 3। आपको भी यही आंसर मिला तो अपने आप को शाबाशी दो, अपने आप के लिए एक स्वीट रख लो। ओके, सो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर सॉल्विंग। ओके, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट वन पे। रिवर्स एंड ऐड पैलिंड्रोम। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग बिकॉज अगर आप कोई भी 2 डिजिट नंबर से शुरू करें, यहां पर एग्जांपल दिया है 34 का। सो 34 का रिवर्स क्या होगा? 43, करेक्ट? उसको ऐड करेंगे तो आपको ये पैलिंड्रोम मिल रहा है, करेक्ट? 29 का रिवर्स क्या होगा? 92 और 29 को ऐड करेंगे तो 121 मिलेगा। 121 क्या हो गया? पैलिंड्रोम हो गया। 121 121, समझ गए? नाउ हो सकता है कि आपको पहले ही स्टेप पे पैलिंड्रोम नंबर ना मिले, तो उससे क्या होगा? ये एक एग्जांपल है। 48 का उल्टा क्या हुआ? 84। 48 और 84 को हम टोटल करें तो क्या होता है? 132। क्या 132 पैलिंड्रोम है? जी नहीं, बिकॉज 132 231 इट्स नॉट द सेम। तो 132 का उल्टा क्या होगा? 231। तो उन दोनों को ऐड करेंगे, वी विल गेट 363 विच इज ए पैलिंड्रोम। 363 363। सिमिलरली 76 प्लस 67 143 पैलिंड्रोमिक नंबर नहीं है, तो इसको 341 से ऐड करेंगे तो यू गेट 484 विच इज अ पैलिंड्रोमिक नंबर। ओके, सो इन वन स्टेप और मैक्स 2 स्टेप्स, समटाइम्स मे बी 3 स्टेप्स, बट लार्जली विद इन 2 स्टेप्स आपको पैलिंड्रोमिक नंबर मिल जाएंगे। मैं आपसे कहूंगा कि ऐसे आप एटलीस्ट 4 और नंबर्स के साथ खुद प्रैक्टिस करें अपने रफ नोटबुक में, ताकि आपको भी अंदाजा हो जाए ओके दिस इज हाउ दिस एक्सरसाइज has to be done. So try the same procedure for some other numbers and perform the same steps. You will stop when जब आपको पैलिंड्रोम मिल जाएगा। ओके, लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स, जैसे मैंने कहा 3 से 4 स्टेप्स की भी जरूरत पड़ सकती है। ओके, नाउ आर देयर सम नंबर्स फॉर विच यू डू नॉट रीच अ पैलिंड्रोम एट ऑल? ओके, इसमें आपकी किताब में ही लिखा है कि एक ऐसा नंबर है जिसके लिए आपको पैलिंड्रोम नहीं मिल सकता है, और वो है 196। 196। तो 196 के लिए
अपेरेंटली, और ये काफी मैथमेटिशियंस ने कई बार सोच के कई बार कैलकुलेट करके किया है कि 196 के लिए आपको पैलिंड्रोमिक नंबर ऐड करते हैं। अभी इसको ऐड किसके करेंगे, इसको ऐड करेंगे 691 से, उसका क्या होगा, वो पैलिंड्रोम नहीं होगा, फिर उसका उल्टा करके उसको ऐड करेंगे, पैलिंड्रोम मिलता है, नहीं मिलता है, फिर उसको उल्टा करके उसके साथ ऐड करेंगे, फिर भी पैलिंड्रोम नहीं मिलता। सो अपेरेंटली 196 इज वन नंबर जिसका कि आपको पैलिंड्रोम नहीं मिलता है। ओके, सो दैट इज समथिंग व्हिच इज रिटन हियर दैट फॉर 3 डिजिट्स नंबर्स द आंसर इज अननोन, इट इज सस्पेक्टेड, ये शक है कि द स्टार्टिंग विद 196, अगर आप 196 से शुरुआत करेंगे तो आपको पैलिंड्रोम नंबर नहीं मिलेगा। ओके, नाउ इसके आगे हम चलते हैं। Will reversing and adding numbers repeatedly starting with a 2-digit number always give a palindrome? कि क्या करेगा, it may do, लेकिन उसको काफी सारे स्टेप्स की जरूरत पड़ेगी। ओके, reversing and adding numbers repeatedly starting with a 2-digit number always give a palindrome? जी हाँ मिलेगा, लेकिन स्टेप्स ज्यादा पढ़ सकते हैं, राइट। आगे एक पहेली पे चलते हैं, पजल टाइम। नाउ इसको you know what is this? This is U is unit, T is 10, H is 100, TH is 1000, TTH is 10,000। समझ में आ गया ना। तो अगर आपको इस एब्रिविएशन फॉर्म में दिया जाए तो आपको पहचान पाना जरूरी है। TH is 1000, 1000 का TH, TTH is 10,000। ओके, तो इस बात का ध्यान रखिए। तो यहां पर एक पहेली है कि आई एम ए 5-digit पैलिंड्रोम। ओके, ना 5-digit पैलिंड्रोम का मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो शब्द, ये वाला जो डिजिट है और ये वाला जो डिजिट है, इट विल बी द सेम। ये वाला जो डिजिट है और ये वाला जो डिजिट है, इट विल बी द सेम। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा क्लू है, बिकॉज उसमें कहा गया है कि आई एम ए 5-digit पैलिंड्रोम। दूसरा हिंट आपको दिया गया है कि आई एम एन ऑड नंबर। ऑड नंबर का मतलब क्या हुआ, व्हाट इज एन ऑड नंबर, ये हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था। व्हाट इज एन ऑड नंबर? एन ऑड नंबर मींस दैट इट विल बी एंडिंग विद 1, 3, 5, 7 या 9। कि यहां पर यूनिट में इट विल बी ईदर 1, 3, 5, 7 और 9। इन पांचों में से एक डिजिट यहां पर होगा। ओके, और यहां पर वो होने का मतलब यह है कि यहां पर भी वही होगा। सही बात। तो हमको क्या हो गया कि हालांकि क्लू दिया है ऑड नंबर का, लेकिन सिंस इट इज अ पैलिंड्रोम इट विल मीन दैट आपका 10,000 पे भी वही यूनिट होगा, वही डिजिट होगा। समझ में आ गई। सो हमको एक हिंट से दो चीजें पता चल गई। माई टी डिजिट यानी कि ये वाला डिजिट इज डबल ऑफ माई यू डिजिट, यानी कि यहां पर जो डिजिट है उसका मैं डबल हूं, उसका मैं डबल हूं। सो दैट इज अनदर हिंट। और इसका मतलब ये हुआ कि द सेम यूनिट डिजिट विल ऑल्सो कम हियर, बिकॉज ये क्या है, पैलिंड्रोम। देन थर्ड हिंट, माई एच डिजिट इज डबल ऑफ माई टी डिजिट। और जो यहां पर जो डिजिट है, मैं एच डिजिट जो है वो उसका भी डबल है। तो अभी क्या हुआ, तो लेट्स जस्ट गिव इट ए शॉट। तो यहां पर हम लोएस्ट वन डालते हैं 1, जस्ट फॉर गिविंग इट ए शॉट। 1 डालते हैं तो यहां पर भी 1 हुआ, इसका डबल डालेंगे 2 तो यहां पर 2 हुआ, और इसका डबल है 4। तो 1, 2, 4 to 1 कैन बी द पैलिंड्रोम फॉर द नंबर। तो इसको अगर आपको इसमें पूरा इसमें लिखना हो, वर्ड्स में लिखना हो, तो ये होगा 12,421। This is how you will write in words, 12,421. Okay, so this is as far as your puzzle is concerned. ये समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं है। चलो आगे चलते हैं। अगर आप में से कोई पूछ सकता है कि हमने 1 ही क्यों लिया, हमने 3 क्यों नहीं लिया, चलो 3 लेके देख लेते हैं। अगर 3 लेते तो आपका क्या होता, लेट मी मेक 5 बॉक्सेस लाइक हियर सो दैट वो डाउट नहीं रहना चाहिए कभी भी दिमाग में। अगर यहां पर 3 लेते, ओके, तो हमको क्या कहा गया है, ऑड नंबर, ये कंडीशन सूट हो जाती है। माई टी डिजिट इज डबल ऑफ माई यू डिजिट, यानी कि 3 का डबल है 6, ये भी ठीक है।
फिर उसके बाद देखा गया है माई h डिजिट इज डबल ऑफ माई 12 डिजिट, लेकिन h डिजिट का क्या होता है 12, 12 तो नहीं आ सकता, हमको एक ही डिजिट चाहिए, सो देयरफॉर 3 के साथ हम नहीं कर सकते हैं, हमको 1 के साथ ही ये करना पड़ेगा। समझ में आ गई? नो डाउट्स, आई होप, राइट। तो जो भी मेरे दिमाग में आता है कि इस तरह का डाउट आपके मन में आ सकता है, आई एम ट्राइंग टू सॉल्व इट लाइव हियर सो दैट आपको डाउट ना रहे। Now let's meet this person called D.R. Kaprekar. Okay, now who is D.R. Kaprekar or who was D.R. Kaprekar? He was a mathematics teacher in a government school in Devlali in Maharashtra. He liked playing with numbers, okay, like many of us do, and found beautiful patterns in numbers that were previously unknown. So what he did was, in 1949, he discovered a fascinating and magical phenomena when playing with 4-digit numbers. This is D.R. Kaprekar. Now what did this gentleman do? What he did was, he took any 4-digit number, उसको like for example 6382, actually इसको यहां के बजाय यहां पे देख लेते हैं। 6382 is the digit that he took. 6382 को he arranged it in such a way that it will become the largest number. 6382 का largest कौन सा होगा? 8632. So this will become the largest number using the same 4 digits. 6382 को यूज करके the largest number that can be formed in terms of value will be 8632. yes or no, right? उसका सबसे छोटा कौन सा होगा? 6382 को इस्तेमाल करके सबसे छोटा कौन सा होगा? 2368. yes or no? समझ में आ गया? अभी 8632 में से a में से b को करो माइनस, यानी कि 8632 में से 2368 को करो माइनस, तो आपको मिलता है 6264. ओके, नाउ 6264 को अरेंज करो टू मेक द लार्जेस्ट वैल्यू, तो ये हो गया 6 यहां पे आ जाएगा, सो 6642, करेक्ट, विच इज द लार्जेस्ट वैल्यू पॉसिबल यूजिंग दीज 4 डिजिट्स. आई होप आई एम नॉट गोइंग वेरी फास्ट. समझ में आ गया? नहीं आया तो रिवाइंड करके फिर से सुनो, बट आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. हमको लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू बनानी है. ओके, इसका स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा 2466, राइट? तो 6642 में से 2466 को माइनस करो, क्या मिला आपको? 4176. ओके, नाउ इसके आगे करो, इसको अरेंज करो, 7641, करेक्ट, लार्जेस्ट वैल्यू, 1467 स्मॉलेस्ट वैल्यू, इसको माइनस करो, यू गेट वन पर्टिकुलर डिजिट कॉल्ड 6174. दिस इज कॉल्ड द काप्रेकर कांस्टेंट. आप कोई भी 4 डिजिट नंबर ले लीजिए और उसके साथ यही प्रोसीजर को फॉलो कीजिए, आपको 3, 4, 5, 6, 7, 8 कई स्टेप्स के बाद, कुछ में जल्दी आ जाएगा, कुछ में देर से आएगा. इसमें 3 स्टेप्स में आ गया, कुछ में आपको 6, 7, 8 स्टेप्स लग सकते हैं, आपको 6174 वैल्यू ही मिलेगी. दिस इज कॉल्ड द काप्रेकर कांस्टेंट. The magic number 6174, the number 6174 is now called the Kapreker constant. This is something which he discovered because of his fascination with numbers. Numbers के साथ खेलना उनको पसंद था और इसलिए उसी दौरान उन्होंने इस बात की डिस्कवरी की कि ये हमेशा 6174 पर ही आकर रुकता है. Okay, now carry out these systems with a few 3-digit numbers. आप ये एक्सरसाइज कीजिए. ओके, मैं यहां नहीं कर रहा हूं, तो उसमें आप पाएंगे कि जैसे ये 6174 का जो डिजिट है, उसी तरह से 3 डिजिट में 6174 नहीं आएगा. ये 4 डिजिट वाली बात है. 3 डिजिट में आपको कौन सा मिलेगा? द 3 डिजिट में आपको मिलेगा 495. आप कीजिए. आई वॉन्ट यू टू डू इट योर सेल्फ एंड देन यू विल फाइंड दैट. ओके, लेट्स डू, हम ही करते हैं ना, आपसे आप भी करो, मैं भी करता हूं. एक लेट्स सॉल्व दिस वन. ओके, कैसे आया? लेट मी टेक एनी, मेरे को कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी जल्दी जल्दी करने में ताकि हमारा टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो. ओके, लेट्स टेक एनी 3 डिजिट नंबर. लेट्स से आई टेक 2. लेट्स टेक 223. अभी इसका लार्जेस्ट वैल्यू कौन सा होगा? दिस इज द नंबर दैट आई एम टेकिंग. ओके, लेट मी टेक 243 सो दैट अलग अलग रहेगा. ओके,
243। अभी इसका लार्जेस्ट कौन सा होगा? 432 प्लस 234 कितना हुआ? 432 प्लस 234 ये हो गया 666। अभी सॉरी माइनस करना है, क्या कर रहा हूं मैं, सॉरी माइनस करना है, सॉरी आई एम माई सेल्फ लूजिंग। 234 ये हो गया 198। नाउ इसका हो गया 981 माइनस 189, 981 माइनस 189 792। अभी इसका क्या होगा? 972 माइनस 279, 972 माइनस 279 693। अब इसका क्या होगा? 963 माइनस 369, 963 माइनस 369 594। अब इसका क्या होगा? 954 माइनस 459 अभी मिल जाएगा 954 माइनस 459 ये हो गया आपका 495 जो कि 3 डिजिट में काप्रेकर कांस्टेंट है। आपको मिला ये? आपने जो भी डिजिट ढूंढा उसके हिसाब से आपको मिला? अगर मिला तो कंग्रेचुलेशंस। सो दिस इज द काप्रेकर कांस्टेंट व्हेन इट कम्स टू 3 डिजिट। इन 4 डिजिट इट इज दैट 6174। ओके, तो ये हो गया आपका काप्रेकर कांस्टेंट 3.6 खत्म। लेट्स नाउ मूव टू 3.7। नाउ 3.7 में आपने देखा होगा जो घड़ी है जिसमें स्पेशली अगर आपके पास डिजिटल क्लॉक है तो ऑन द यूजुअल 12 आवर क्लॉक देयर आर टाइमिंग्स विद डिफरेंट पैटर्न्स। फॉर एग्जांपल 4:44 जब शाम के 4:44 हुए हैं, 44 मिनट हुए हैं, या 10:10 या 12:21 ओके, तो अगर ये हैं so you will find that there are patterns, you will find all of them. Like for example, an interesting thing that I thought, on 10th of October at 10:10 you will see everything is 10 10 10 10 10. So there is a pattern which is being formed because of you watching the time on the digital clock. So try and find all possible times on a 12-hour clock of each of the type. Now Manish has his birthday on 20th December 2012 where the digits 2012 repeat in that order, है ना? They repeat in that order. तो इसका what will be the way it will be written? It will be written like 20 12 20 12, है ना? 2012 2012. So it will be the same. Now this is not a palindrome, by the way, so don't get confused. ये पैलिंड्रोम नहीं है बिकॉज ऑब्वियसली पैलिंड्रोम में ये और ये एक जैसे होने चाहिए, ये और ये एक जैसे होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, सो ये पैलिंड्रोम नहीं है. सो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन दिस एंड द पैलिंड्रोम नंबर्स. ओके, find some other dates of this form from the past. His sister Meghna has her birthday on 11/2/2011 where the digits read the same from left to right and right to left. Now this is a palindrome because ye 11 0 0 2 2, so this would be a thing. But इसके जैसे कौन से डेट्स हो सकते हैं? ओके, कौन से डेट्स हो सकते हैं जहां पर रिपीट हो? फॉर एग्जाम्पल माई डेट ऑफ बर्थ 20th October 2010, तो ये 2010, ये 2010. ओके, इट्स एग्जैक्टली द सेम. सिमिलरली आप ले सकते हैं 2001 या 2001 में कोई पैदा हुआ हो और वो पैदा हुआ हो 20th जनवरी को, या 2010 में 20th of October. So it will be the same where the date of birth and the year matches. Okay, similarly matches out here. Now दूसरा palindrome numbers will be, आप इस तरह से कर सकते हैं 11th of November 1111, पुराने जमाने में कोई पैदा हुआ हो तो 11 नवंबर 111, राइट? या उससे भी पहले 10th of January 1001, ये भी हो सकता है. उसकी तरह जैसे 20 जनवरी की तरह 10th जनवरी भी हो सकता है, राइट?
तो दैट विल बी द थिंग. नाउ फाइंड ऑल पॉसिबल. इसके आगे एक और इंटरेस्टिंग थिंग है. आपके घर में कैलेंडर होंगे, राइट? नाउ आपने कभी सोचा है कि हर साल हमको नया कैलेंडर क्यों लगाना पड़ता है? हम कैलेंडर चेंज क्यों करते हैं? सेम कैलेंडर को रिपीट क्यों नहीं किया जाता? बिकॉज ऑब्वियसली आप पाएंगे कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ, इस बार आपका बर्थडे मंडे को आता है, ज्यादातर आपके अगले साल आपका बर्थडे ट्यूसडे को आएगा, अनलेस वो लीप ईयर का चक्कर ना पड़े. तो जनरली यू विल फाइंड द डे मूविंग फॉरवर्ड. सो इसलिए आप कैलेंडर्स का रिपीट नहीं कर सकते. लेकिन there will be certain years which will be exactly the same in terms of calendar. यानी कि मार्च 1 उस साल में मंडे को था, तो मार्च 1 इस साल में भी मंडे को होगा, एंड दैट विल मीन द रेस्ट ऑफ द ईयर. अगर लीप ईयर नहीं है तो लीप ईयर मतलब 365 डेज, लीप ईयर इज 366 डेज, नॉन लीप ईयर इज 365 डेज, तो उसमें इट विल बी द सेम. तो इसमें वी विल फाइंड. तो द इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर में, या आप इंटरनेट पे ढूंढ सकते हैं, दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, 2011, 2011, आई थिंक दैट विल बी द ईयर वेयर मोस्ट ऑफ यू वुड हैव बीन बोर्न. सो 2011 का जो कैलेंडर था और 2022 का, 2022 का जो कैलेंडर था, दे वर द सेम. ओके, बोथ ऑफ देम वर नॉन लीप ईयर्स, यानी कि 365 डेज. दे बोथ स्टार्टेड ऑन अ संडे. ओके, I haven't cross checked it myself. I found this on the internet. So please cross check it. अगर गलती हो गई तो बता देना. But I think इंटरनेट पे ये इंफॉर्मेशन थी, so I'm assuming that it would be correct. मैंने चेक नहीं किया. Okay, 2017 और 2023 ये कैलेंडर्स भी एग्जैक्टली सेम थे. ओके, अगर हम लीप ईयर्स की बात करें, लीप ईयर्स में इंटरेस्टिंग थिंग है कि वो 28 साल बाद ही रिपीट होता है, 28 ईयर्स. सो 1992 एंड 2020, ओके, इन दोनों साल के कैलेंडर्स वर द सेम, विच विल मीन अगर 28 साल बाद रिपीट होगा तो अगली बारी रिपीट कौन सा होगा? 2020 का 2048 में. 2048, that is in the 101st year of India's independence, we will have the same calendar as in 2020. Okay, so 1992, 2020, and the next one will be 2048, जब वो same calendar leap year का will be repeated. Okay, so this I found it quite interesting. Now let's talk about Pratibha, who uses the digits 4, 7, 3 and 2 and makes the smallest and the largest numbers from it. Okay, so सबसे छोटा डिजिट कौन सा है? Obviously 2, 3, 4, 7. Simple. अभी तक तो we have done that. Largest कौन सा है? 7, 4, 3, 2. Correct. So the difference between these two numbers is 5085. The sum of these numbers is 9779. Now you choose 4 digits. अब आप अपनी मर्जी से कोई भी 4 डिजिट का इस्तेमाल कीजिए, जिससे कि, और आपके पास 3 या 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, the difference between the largest and the smallest numbers is greater than 5085. ये आप कैसे करेंगे? The difference between, सोचो, the difference between the largest number, okay, and the smallest number. तो 5085 काफी बड़ा है, तो आपको सबसे ज्यादा वैल्यू का लेना पड़ेगा, प्रेफरेबली इन 9000 समथिंग, एंड स्मॉलेस्ट आप छोटा ही लेंगे ताकि वो 5085 से ज्यादा आए. एग्जाम्पल मैं बता देता हूं कैसे करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आई चोज सो दैट मैं सबसे ज्यादा वैल्यू, और इसमें भी आपको अपना दिमाग लगाने की जरूरत है. कैसे करेंगे? मैं चूज करता हूं 9811. मैंने 9811 क्यों चूज किया? ओके, ताकि मेरे को जब उसका उल्टा करूं तो मेरे को माइनस करना पड़े 1189. ओके, मेरे को करना पड़े उल्टा 1189. तो इसका माइनस कितना होगा? दिस विल बी डेफिनेटली मोर देन 5085. यू कैन डू अ क्विक कैलकुलेशन. 9811 minus 1189, this will be 8622, which is in value more than 5085. So इसका ट्रिक क्या है कि आप ऐसे डिजिट्स को चूज करें जिसका एक तरफ तो बड़ा हो और दूसरी तरफ छोटा हो, ताकि यहां का वैल्यू कम हो जब आपको काफी बड़े वैल्यू से ज्यादा की कैलकुलेशन करने की जरूरत है. समझ में आ गया? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
The difference between the largest and the smallest numbers is less than 5085. सोचो, the difference between the largest जो सबसे बड़ा है and smallest number is less than 5085. तो अभी आपको ये जो smallest है इसका वैल्यू ज्यादा होना चाहिए. तो इसमें आप कैसे कर सकते हैं? Let me say I choose 5 4 3 2. 5 4 3 2. तो इसमें मैं माइनस कौन सा करूंगा? I will do 2 3 4 5. है ना? सोचो, is the same thing that you are also thinking about? ओके, तो 2 3 4 5, 5 4 3 2, 2 3 4 5. तो इसका कितना होगा? 3087, which is less than, in terms of value, 3087 is less than 5085. Correct? समझ में आ गया? Third question, the sum of the largest and the smallest numbers is greater than 9779. Now अभी आपसे सम करने की पूछी है. अभी पहले आपसे सब्ट्रैक्शन करने की बात कर रहे थे, अभी आपसे एडिशन करने की बात कर रहे हैं. तो थर्ड सम के लिए what will you do? So you can talk about, let's say 9 5 4 3. ओके, इसका उल्टा क्या होगा? 3 4 5 9. इसको आपको प्लस करना है. इसको प्लस करेंगे सो यू विल गेट 13,002. ओके, विच इज ग्रेटर देन 9,779. राइट? तो आपको डिपेंडिंग ऑन कि क्या आपको एंड प्रोडक्ट क्या चाहिए, उसके हिसाब से यू विल हैव टू टेक दिस काइंड ऑफ फिगर्स सो दैट यू आर एबल टू रीच एट द करेक्ट काइंड ऑफ वैल्यू. Fourth question, the sum of the largest and smallest numbers is less than 9779. कि अभी आपको लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट को ऐसा ऐड करना है कि आपका 9779 से वैल्यू कम हो. तो यहां पर आप कौन सा कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल 7421, ओके, प्लस 1247. अभी इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे, क्या होगा? 8668. तो यहां पर इस ऐसे चक्कर में 1 का वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाता है, बिकॉज जब आप उसको उल्टा करेंगे तब इस तरफ की वैल्यू कम होगी. अगर यहां पर 1 के बजाय आपने 9 लिख दिया होता, ओके, या 9 नहीं होता एक्चुअली, यहां पे अगर यहां पर 3 करके 2 कर देते तो और भी ज्यादा होके 9000 से ज्यादा हो सकता था. तो इन सब चीजों पर 1 का वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाता है, बिकॉज यहां पर आपको छोटे से छोटा वैल्यू चाहिए. ये यहां पर आप 0 लगा सकते थे, तो 0 कर देते तो और भी कम होता, बिकॉज हमको 9779 से छोटे वैल्यू की चाहिए थी. आई होप यहां आपको समझ में आ गया. दिस कैन बी अ लिटिल ट्रिकी, तो यहां पर थोड़ा सा दिमाग पर जोर लगाने की जरूरत है. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट 5 डिजिट पैलिंड्रोम? व्हाट इज द डिफरेंस? तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट पैलिंड्रोम कौन सा होगा? स्मॉलेस्ट 5 डिजिट पैलिंड्रोम कौन सा होगा? इस तरफ से भी पढ़ेंगे वही 10001 10001. दिस इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू 5 डिजिट में, बिकॉज अगर इससे छोटा 5 डिजिट कौन सा है? 10,000. लेकिन 10,000 इज नॉट अ पैलिंड्रोम, सो दिस विल बी द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट पैलिंड्रोम. यस और नो? राइट. लार्जेस्ट 5 डिजिट पैलिंड्रोम कौन सा होगा? वेरी ऑब्वियस, 99999. इस तरफ से भी सेम, इस तरफ से भी सेम. राइट? नाउ इन दोनों का आपको सम करना है, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट का. ओके, तो इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो क्या होगा? 1100000 1100000. ओके, what is the difference? The difference will be 89,998. 899,89998. Okay, this is also a palindrome. This is not a palindrome. Okay, तो ये हो गया सेकेंड क्वेश्चन का. थर्ड क्वेश्चन का, द टाइम नाउ इज 10:01. अभी टाइम हुआ है 10:01. हाउ मेनी मिनट्स अंटिल द क्लॉक शोज द नेक्स्ट पैलिंड्रोमिक टाइम? नाउ अगला पैलिंड्रोमिक टाइम कौन सा होगा आपके क्लॉक में? अगला पैलिंड्रोमिक टाइम
आपके क्लॉक पर रहेगा 11:11। यस और नो? यस और नो? हु इज सेइंग 11:22? 11:22 कैसे हो सकता है पैलिंड्रोमिक? यहां पे 1122 वो होगा 2211, नहीं, पैलिंड्रोमिक नहीं होगा। तो अगला पैलिंड्रोमिक नंबर होगा 11:11। तो यानी कि 10:01 से 11:11 तक के लिए कितना टाइम लगता है? 70 मिनट। ओके, तो शाहरुख खान का डायलॉग है ना चक दे इंडिया में, 70 मिनट खेलो। ओके, तो 70 मिनट का टाइम है द डिफरेंस बिटवीन 10:01 एंड 11:11। अगला पैलिंड्रोमिक टाइम कौन सा होगा? अगला पैलिंड्रोमिक टाइम कौन सा होगा? ये वाला आपको सोचना पड़ेगा। विच विल बी द नेक्स्ट पैलिंड्रोमिक टाइम? इट कैन नॉट बी 12, it will be 12:21। 1221 1221। ओके, तो इसमें से इतना कितना है? अगेन इट विल बी a difference of 70 minutes, that is 12:11 will be 60 minutes, उसके बाद 10 more minutes 70 minutes, right? So this will be the difference. I hope आपको सब कुछ समझ में आ रहा है. I'm going very slow deliberately. How many rounds does the number 5683 take to reach the Kapraker constant? ये exercise आपको करने हैं, just like I did to reach 495. आपको करना पड़ेगा. I will tell you how many rounds it will take. Okay, it will take 7 rounds. 7 राउंड आपको 5683 में क्या करेंगे आप? पहले 8653 में से 3568 को माइनस करेंगे, राइट? तो उस तरह से करते करते आपको 7 राउंड लगेंगे टू रीच 6174। ओके, आप करके कीजिए सो दैट यू आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ओके, नाउ लेट्स कम टू मेंटल मैथ। मेंटल दिल करके। ओके, नाउ मेंटल मैथ में करते क्या है? व्हाट इज इट अबाउट मेंटल मैथ्स? इंटरेस्टिंग, आपके सामने टेबल्स रखे हैं। ओके, क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है? समझ में ये आना चाहिए कि इसका जो है ये एक तरह से फीडर है, ये एक तरह से फीडर है इस तरह की वैल्यूज तक पहुंचने के लिए। मैं समझाता हूं। 38,800 आप यहां देख रहे हैं। 38,800 आपको इसको ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से मिलने चाहिए। वो कैसे मिलेंगे? 25,000 इसने दिए आपको। लेट्स एज्यूम लाइक दिस, आपको स्कूल एडमिशन या कॉलेज एडमिशन के लिए 38,800 रुपीज चाहिए। ओके, आपके अंकल, आपके फादर इज गिविंग यू 25,000। ओके, योर मदर इज गिविंग अनदर 13,000। ओके, आपके पास अभी भी कितने बच गए? 38,000 हो गए, लेकिन 800 रुपए की अभी भी कमी है। सो योर एल्डर ब्रदर एंड एल्डर सिस्टर गिव यू 400 रुपीज ईच। सो 2 बारी 400 देते हैं, तो यहां आपकी पूरी राशि खत्म जमा हो गई, यानी कि 38,800, 38,800। अंडरस्टूड? इज इट क्लियर? वन मोर एग्जाम्पल, यू नीड 3,400 रुपीज। ओके, कहीं ट्रिप पे जाना है, यू से दैट आई नीड 3,400 रुपीज फॉर द ट्रिप। सो योर फादर एंड मदर गिव यू 1,500 रुपीज ईच। ओके, योर फादर गिव्स 1,500, योर मदर ऑल्सो गिव्स 1,500। कितने हो गए? 3,000 रुपए। 400 रुपए अभी भी चाहिए। आप अपनी दीदी के पास जाते हैं, दीदी सेज ओके आई विल गिव यू 400 रुपए। सो शी गिव्स 400 रुपए, आपके पास हो गए 3,400। अंडरस्टूड? नाउ अब थोड़ा मजा करते हैं, इसमें थोड़ा मजा आएगा। Okay, so this is how the examples is given. I've given you make the example that would have made it easier. Now, can we make 1,000 using the numbers in the middle? We cannot make 1,000 using numbers in the middle for the simple reason that 1,000 कैसे बनाएंगे? आपके पास 1,500 है, ये 1,000 से ज्यादा हो गया। 1,000 1,500 से कम कौन से? 1,000 से कम वैल्यू कौन सी है? 400 है, राइट? 400 प्लस 400 800 हुआ। एक और 400 करेंगे तो वो 1,200 बन जाएंगे। सो आप 1,000 तक नहीं पहुंच पाएंगे यूजिंग दीज नंबर्स। यूजिंग दीज नंबर्स यू कैन नॉट रीच 1,000। हाउएवर, बाकी देखते हैं। व्हाई नॉट? मैंने बता दिया। व्हाट अबाउट 14,000, 15,000 एंड 16,000? यस, इट इज पॉसिबल। एक्सप्लोर हाउ, वो हम करते हैं। ओके, तो इसमें से 14,000, 15,000, 16,000 कैसे बनेंगे, उसको जरा उस पर जरा नजर डालते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? लेट्स गो टू द अदर वन। ओके,
तो उसके लिए आप 14,000 के लिए आप क्या करेंगे? 14,000 तक पहुंचने के लिए आप करेंगे 1500 को 8 बारी, आप 8 लोगों से 1500 रुपए लेंगे, तो ये हो गए आपके 12,000 रुपए। ओके, उसके बाद आप 5 लोगों से 400 रुपए लेंगे, तो ये हो गए आपके 2,000 रुपए, विच इज कमिंग टू 14,000 रुपीज। Yes or no? Is that clear? Okay, if you think in terms of the people and donation, it makes calculation easier and more interesting. Okay, तो ये आप देखेंगे कि आपको 400 रुपए 5 लोगों से लेने हैं, 1500 रुपए 8 लोगों से लेने हैं, ताकि आप पहुंच जाएं 14,000 की वैल्यू तक। ओके, नेक्स्ट वी कम टू 15,000। 15,000 अगर आपको 1,000 रुपए और चाहिए लेकिन 1,000 की वैल्यू नहीं है, तो आप क्या करेंगे? तो इस केस में आप सीधा 1500 ले सकते हैं 10 लोगों से, सीधा आपका हो जाएगा 15,000 रुपए। ओके, 1000 के लिए के यूज करते हैं जनरली, बट आप 000 ही लगाइए, मैंने यहां पर सिंस जगह कम थी करके लगाया है। ओके, सो 15,000 रुपए। देयर इज अनदर वे ऑल्सो, यू कुड हाँ, एक वो 13,000 का वैल्यू था ना, 13,000 एक पर्सन से लेके आप 5 लोगों से 400 रुपए ले सकते थे एंड रीच 15,000 रुपीज। यस और नो? करेक्ट? आपके पास है ना, ये 13,000 का भी वैल्यू है थर्ड बॉक्स में, बुक में देखिए। देन तीसरा है 16,000। 16,000 चाहिए, तो अभी आप क्या करेंगे? 16,000 के लिए यू कैन टेक 13,000 फ्रॉम वन पर्सन, एक पर्सन से आप 13,000 लीजिए, और फिर उसके बाद आप 2 लोगों से 3,000 रुपए लीजिए, 1,500 रुपए लीजिए, ताकि दो लोगों से 3,000 हो गए, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएंगे आपके 16,000। इज दिस क्लियर? इस तरह से आपको कैलकुलेशन करके दिखाना है। आई होप यू विल नॉट मेक ए मिस्टेक। जीरो के हिसाब से ध्यान रखना, जीरो में गड़बड़ी मत करना। ओके, इस बात का ध्यान रखिए। देयर इज अनदर वे ऑफ रीचिंग दिस। कैन यू टेल मी व्हाट इज द अदर वे ऑफ रीचिंग दिस? देयर इज वन मोर वे ऑफ रीचिंग द फिगर ऑफ 16,000। मेरे को बताओ कि दूसरा क्या तरीका है 16,000 तक पहुंचने का? दूसरा तरीका है 16,000 तक पहुंचने का कि आप 400 रुपए 40 लोगों से लीजिए। 4 into 4 16, तो ये भी हो जाएगा आपका 16,000। सो सेम चीज को पाने के लिए आप अलग अलग हथकंडे अपना सकते हैं। हो सकता है किसी के पास 13,000 रुपए ना हो, तो आप बोल सकते हैं ठीक है, मैं 40 लोगों से 400 रुपए ले लूंगा ताकि मैं 16,000 तक पहुंच सकूं। ओके, दैट इज अनदर वे ऑफ डूइंग इट। देयर इज वन मोर वे ऑफ डूइंग इट। यू कैन से दैट लेट मी टेक 1,500 फ्रॉम 4 पीपल एंड मेक दिस इनटू 6,000। ओके, एंड देन आई मेक इट 400 इंटू 10,000। लेकिन 10,000 तक आप पहुंच पाएंगे? या पहुंच पाएंगे ना? आप 10,000 डिवाइडेड बाय 400, तो 25 लोगों से आप लेंगे तो 10,000 तक पहुंचेंगे। 10,000 प्लस 6,000 16,000। सो आई हैव टोल्ड यू 3 डिफरेंट वेज ऑफ रीचिंग द सेम फिगर ऑफ 16,000। Isn't numbers game fascinating? I find it very fascinating कि आप सेम डेस्टिनेशन पर पहुंच सकते हैं। आप ये वाला रास्ता लगा सकते हैं, इस रूट से आ सकते हैं, या उस रूट से भी आ सकते हैं। समझ में आ गया? सो द मोर यू प्ले विद नंबर्स, द बेटर यू विल गेट विद इट। Okay, so parents who are watching this video, please make your child practice. Just have fun with numbers. The more he or she practices, the better their mind will get to process these numbers. They will not get confused between a 2 and 3 का प्लस करने में कितना होता है, माइनस करने में कितना होता है। सिली मिस्टेक्स में नंबर नहीं जाएंगे। प्रैक्टिस कराइए, मेक इट more of a fun game, whether it is practicing Kaprekar constant or whether it is practicing these kind of puzzles. Okay, आगे चलते हैं। अभी हम चलते हैं एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग के ऊपर। ओके, नाउ हाउ विल यू रीच दीज नंबर्स? तो यहां पर ये 6 बॉक्सेस हैं, वो बॉक्सेस छोड़ दो, अभी ये बॉक्सेस हैं। आपको चाहिए 39,800, लेकिन यहां पर एडिशन के साथ साथ सब्ट्रैक्शन भी करना पड़ेगा। ओके, तो यहां पर आप कैसे करेंगे? लाइक फॉर एग्जांपल पहला वाला किया है उन्होंने 40,000 कि किसी से 40,000 लिया, देन -800 +300 +300
तो ये हो गया 40,000 माइनस 800, 32,000, 32,000 प्लस 300, 35,000, 35,000 प्लस 300, सॉरी ये 38,200, 39,200, 39,500, 39,800. Okay, see, even I am getting confused when I see the screen from so close. No, वो ध्यान नहीं रहता है. Now let's look at the next one. मैं पूरा solve करूंगा. I want you to solve it side by side so that we can compare. 45,000 के लिए क्या होगा? Obviously यहां पर एक 40,000 है, तो उसको मैं पहले ले लेता हूं. Okay, उसके बाद मैं पांच बारी मैं 800 ले सकता हूं. I can do this and I will reach 5,000. ये हो गया मेरा 5,000, 40,000 यहां से, तो 45,000 यहां पर हो गया. There is one more तरीका, okay, using subtraction. तो यहां पर मैं कर सकता हूं 40,000 प्लस 12,000, यानी कि कितना हुआ? 12,000 और 40,000 लिया, ये हो गया 52,000, 52,000, और उसमें से मैं 7,000 माइनस कर देता हूं. ओके, आई विल रीच 45,000. अंडरस्टूड? दिस इज अनदर वे ऑफ डूइंग इट. नाउ लेट्स लुक एट 5,900. दैट्स व्हाट आई वांट टू ट्रेन योर माइंड to think of different ways in which you can reach the same figure. The third one is 5,900. तो इसमें सबसे पहले let's take this 7,000. Okay, ये सबसे closest है ना. हमेशा you look for the closest figure to that. तो पहले देखते हैं 7,900. Okay, 7,000 में से हम 800 को करते हैं, कितना हो गया? 6,200. उसमें से हम 300 माइनस करेंगे तो हमारा आ गया 5,900. 5,900. ये 300 उसमें से माइनस किया. अभी चौथा करो 17,500. 17,500 के लिए सबसे पास वाला कौन सा है? 12,000. ओके, तो पहले 12,000 को पकड़ लो. तो 12,000 को पकड़ने के लिए 12,000 को पकड़ो, उसके बाद ये 7,000 को पकड़ो ताकि हम आगे जाएं. तो ये हो गया 19,000. ओके, अभी 19,000 में से 17,000 के लिए कितना कम करना है? ओके, हमको कम करना है 1,500. राइट, सो ऑल वी नीड टू डू इज टू माइनस सब्ट्रैक्ट 1,500. तो ये हो गया 17,500. आई होप यू आर ऑल्सो डूइंग इट. सो तो नहीं गए? सो गए तो जागो जागो जागो, जाग के देखो मैथ्स कैसे किया जाता है, मैथ्स के साथ मजा कैसे आता है. लास्ट वन 21,400. ये कैसे करेंगे? तो ये थोड़ा सा लंबा होगा. 21,400 के लिए लेट्स सी 12,000. ओके, उसके बाद 7,000, ये कितना हो गया? 19,000 हो गया. ओके, अभी 19,000 के लिए और 1,500 ऐड करते हैं, वही हमारे पास वैल्यू है. राइट, तो ये हो गया हमारे पास 20,500. लेट्स गो टू वन मोर, ज्यादा करते हैं 22,000. तो ये 3,000 है, ये 7,000, 10,000 प्लस 12,000, तो हमारे पास अभी हो गए 22,000. तो 22,000 में से वी नीड ओनली 21,400, यानी कि 600 कम करने हैं. तो 600 कम करने के लिए दो बारी 300 माइनस कर देंगे. -300 और हमारे पास पहुंच जाएगा 21,400. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? I want you to practice a lot of these sums. So what I want parents to do who are watching this video is to give 6 boxes like this to your child and give, let's say, 4 to 5 sums like this and ask your child कि किस तरह से. उसके पहले आप भी जरा देख लीजिए कि whether they are achievable or not. तो उसको करके कि अगर 3 ज्यादा से ज्यादा ऐसा कोशिश कीजिए कि जहां पर उसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों करने की जरूरत पड़े, ताकि उनका अभ्यास ज्यादा हो, उनकी एक्सरसाइज प्रैक्टिस ज्यादा हो. सो दैट इज समथिंग विच यू नीड टू डू. लेट्स नाउ गो टू डिजिट्स एंड ऑपरेशंस. ये भला क्या चीज है? ओके, डिजिट्स एंड ऑपरेशंस में एन एग्जांपल ऑफ एडिंग 2 5 डिजिट नंबर्स टू गेट अनदर 5 डिजिट नंबर इज लाइक दिस. ये 5 डिजिट हो गया, ये 5 डिजिट हो गया, ये 5 डिजिट हो गया. ओके, an example of subtracting 2 5-digit numbers to get another 5-digit number is this one minus this one, this one. ये कॉमा का ध्यान रखिए. 10,000 के बाद आप एक कॉमा लगाएंगे. जहां पर जैसे मैंने 45,000 लगाया, the comma will come after 5. Okay, before the 3
zeros. Now यहां पर आपसे काफी सारे प्रश्न हैं. How will you do this? Okay, 5 digit. मैं एक काम करता हूं, आपके पास बुक तो होगी, तो आप बुक को पकड़ लीजिए. पहला वाला देखते हैं. 5 digit plus 5 digit to give, मैं साइड में कर लेता हूं जहां पे जगह है. Okay, 5 digit plus 5 digit to give a 5 digit sum more than 90,251. तो आपको एक 5 digit और दूसरा 5 digit को ऐड करना है कि जो उसका जो सम निकले एडिशन करने के बाद वो 90,250 से ज्यादा हो. तो 90,250 से ज्यादा क्या होगा? 251. ओके, हम वहां तक पहुंचने की कोशिश करते हैं. तो इसका तरीका क्या होगा? 90,250 का हाफ क्या होगा? 45,125. 45,125. ओके, तो मैं एक और से ज्यादा करूं ताकि मेरा इससे ज्यादा हो, तो मैं सिंपल रखता हूं. 45,126 से करता हूं ताकि मुझे आएगा 90,251 विच इज मोर देन 90,250. सिंपल. आपको कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत ही नहीं. ये नहीं कि मैं 95 लगाने की कोशिश करता हूं. कॉम्प्लिकेट मत करो ना, सिंपल करो. इसमें आपका 10 सेकंड भी नहीं जाएगा. ओके, ये वाला देखो. 5 डिजिट माइनस 5 डिजिट, यानी कि एक 5 डिजिट में से दूसरे 5 डिजिट को सब्ट्रैक्ट करो कि आपके पास जो डिफरेंस पहुंचे वो 56,503 से कम हो. ओके, तो 56,503 से कम हो. तो लेट्स से राउंड फिगर के हिसाब से देखते हैं. वी हैव टू रीच ए फिगर ऑफ लेट्स से 55,000 या 56,000 रखते हैं. ओके, जैसे भी होगा. तो उसमें मैं क्या करूंगा? 5 डिजिट आई विल टेक 66,000. 5 डिजिट दूसरा कौन सा? आई टेक 10,000. तो माइनस कौन सा हुआ? 56,000 विच इज लेस देन 56,503. यस और नो? सिंपल रखा ना. तो वही मैं बोल रहा हूं कि मैथ्स को ज्यादा दिमाग में कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है. अगर इसको सिंपल तरीके से ठंडे दिमाग से सोचोगे और ज्यादा से ज्यादा राउंड फिगर में सोचोगे तो आपको आसानी होगी. ओके, जहां पर भी हो सके. तीसरा क्वेश्चन. 5 डिजिट प्लस 3 डिजिट टू गिव अ 6 डिजिट सम. कि क्या अगर आप एक 5 डिजिट को 3 डिजिट के साथ ऐड करके आप 6 डिजिट सम को पा सकते हैं, यानी कि 1 लाख से ज्यादा का सम पा सकते हैं या नहीं? जरूर पा सकते हैं. तो इसमें आप क्या करेंगे? 99900, दैट इज 99,900. ओके, राउंड फिगर रख रहा हूं ताकि इजी रहेगा कैलकुलेशन के लिए. और इसमें आप 3 डिजिट कौन सा यूज करेंगे? लेट्स से 200. तो इसका क्या मिलेगा आपको? 100,100. 100, 200. सिर्फ हमने 200 ऐड किया है और ये हमारा 1 लाख से ऊपर हो गया है बाय 100 रुपीज. ये 1 लाख से 100 रुपीज कम था, उसमें 200 ऐड किया तो 1,100,000 रुपए आपको मिल गए. ओके, सो दैट इज हाउ व्हेन यू ऐड अ 5 डिजिट नंबर टू अ 3 डिजिट नंबर यू कैन गेट अ 6 डिजिट नंबर. 1 2 3 4 5 6. क्लियर? यस और नो? 5 डिजिट माइनस 3 डिजिट टू गिव अ 4 डिजिट डिफरेंस. ना आपको क्या करना है कि एक 5 डिजिट में से 3 डिजिट को माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ताकि आपको 4 डिजिट में यहां पर ऐड करके 6 डिजिट मिला. आप बोलेंगे अरे 4 डिजिट कैसे मिल सकता है? तो ऐसे मिल सकता है कि इसमें सबसे छोटा 5 डिजिट नंबर चूज कीजिए. कौन सा होगा? वो होगा 10,000. यस और नो? अभी इसमें आपको 4 डिजिट नंबर चूज करना है. मैं राउंड फिगर ही रख लेता हूं, 500 रख लेता हूं. तो 500 बोले तो ये हो जाएगा 9. अरे यार, ये मेरा 5 8 की तरह बन जाता है. 9,500. अंडरस्टूड? अगर इसमें अगर आप 100 भी माइनस करते फिर भी ये हो जाता 9,900. वो भी 4 डिजिट होता. राइट? मैंने जानबूझ के एक राउंड फिगर रखा ताकि 500 इजी रहेगा आपके दिमाग में प्रोसेस होने में. ओके, ये 4 सम्स क्लियर हो गए. लेट्स लुक एट दी 5th सम. मैं इसको क्लियर कर देता हूं ताकि लिखने में आसानी होगी. 4 digit plus 4 digit to give a 6 digit sum. This one we are looking at now. 4 digit plus 4 digit. Is it possible? The 5th question. Let's see whether it is possible. 4 digit, सबसे बड़ा 4 digit, because हमको 6 digit चाहिए. हमको क्या चाहिए? 6 digit चाहिए. तो let's look at the largest 4 sum.
तो लार्जेस्ट 4 डिजिट कौन सा होगा? वो होगा 9999। इसके बाद तो 10,000, वो तो 5 डिजिट बन गया। प्लस अगेन इसके साथ ही करते हैं 9999, ये कितना बन जाता है? इट बिकम्स 19,998। क्या ये 6 डिजिट है? जी नहीं, इट इज अ 5 डिजिट, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है। ओके, तो दैट इज द फिफ्थ वन इज नॉट पॉसिबल। सिक्स्थ वन, 5 डिजिट माइनस 4 डिजिट टू गिव अ 4 डिजिट डिफरेंस, यानी कि आप 5 डिजिट में से 4 डिजिट को माइनस ऐसे करें कि हमको यहां पर 4 डिजिट का डिफरेंस मिले। जैसे यहां पर हमने 3 डिजिट के साथ किया था, यहां पर हमको 4 डिजिट के साथ करना है। तो हम कैसे करेंगे? 6 डिजिट में, 5 डिजिट में, लेट्स लुक एट द स्मॉलेस्ट वन विच इज 10,000, और उसमें से हम 4 डिजिट को वापस करते हैं टू गेट अ 4 डिजिट डिफरेंस। तो यहां पर अगर हम 1000 से माइनस करेंगे तो यहां पर हमारा हो जाएगा 9,000, या 2000 से करेंगे तो 8,000, राइट? सो यू आर गेटिंग अ 4 डिजिट डिफरेंस। दिस इज प्रीटी इजी। सेवेंथ वन, 5 डिजिट प्लस 5 डिजिट टू गेट अ 6 डिजिट सम। ये तो पॉसिबल हो जाना चाहिए ऑब्वियसली, बिकॉज इफ यू डू लेट्स से 60,000 प्लस 50,000, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1,10,000। ओके, वो कितना हुआ? इट इज ए 6 डिजिट नंबर। हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा था? हमको 6 डिजिट का सम चाहिए, तो 5 डिजिट प्लस 5 डिजिट इक्वल्स टू 6 डिजिट। क्लियर? तो यहां पर कॉमा लगाने की आदत डाल लो, तो यहां पर इस तरह से कॉमा आएगा। 5 डिजिट माइनस 5 डिजिट टू गिव ए 3 डिजिट डिफरेंस। 5 डिजिट यानी कि 3 डिजिट के लिए तो वील हैव टू टेक ए वेरी बिग सम, 99,000। ओके, उसमें से वी टेक लेट्स से 98,500, तो हमारे को आएगा 3 डिजिट डिफरेंस विच विल बी 500। 99,000 में से 98,500 को माइनस करो तो आपको मिलेगा 500 रुपए का डिफरेंस। इज दिस क्लियर? लेट मी क्लियर दिस आउट। समझ में आ गया तो लेट मी लुक एट द लास्ट 2 sums and then we will get over with this particular array. Okay, 5 digit plus 5 digit ये वाला कर रहे हैं to give 18,500. Is this possible? 5 digit plus 5 digit, तो इसमें सिर्फ हमको 18,500 चाहिए, तो 5 डिजिट सबसे लोवेस्ट कौन सा होगा? 10,000। फिर से 10,000 करो, हमको कितना मिलता है? 20,000। और हमको कितना चाहिए? 18,500। सो दिस वन इज नॉट पॉसिबल। ओके, ये एक और पहले इम्पॉसिबल था ये वाला, उसी तरह से ये वाला भी इम्पॉसिबल है। लास्ट वन, 5 डिजिट में से 5 डिजिट माइनस करो टू गिव 91,500। ओके, तो इसमें 5 डिजिट 91,000 चाहिए, तो हम क्या करेंगे? 5 डिजिट में से 5 डिजिट को वापस करो, तो इसमें भी which is not going to be possible, because if you do 99999, okay, minus 10,000, which is the smallest one, which is the smallest 5 digit number, तो ये आपका हो जाता है 89,999, राइट? तो हमको चाहिए 91,000, so that one also is not possible. So 9th and 10th both are not possible. Okay, so I hope इससे काफी कुछ सीखने को मिला। एडिशन और सब्ट्रैक्शन की आदत डल गई। 3 डिजिट, 4 डिजिट और 5 डिजिट नंबर्स में आपको आपके दिमाग में बैठ गया कि किस तरह से इसको कोऑर्डिनेट करना है, किस तरह से इसका तालमेल करना है। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड व्हेन यू सी ऑल दिस, जस्ट थिंक विद अ वेरी कूल माइंड कि इसको मैं कैसे नेविगेट करूंगा, किस तरह से नेगोशिएट करूंगा। इस सेक्शन का लास्ट वाला हम देख लेते हैं। ओके, मेक अदर सच क्वेश्चन, सो इसको पेरेंट्स प्लीज प्रैक्टिस देम। 3.9 से वी विल डू इट इन पार्ट 3। ओके, 3.9, 10, 11, 12। ओके, तो दिस इसमें कैसा होगा? Below are some statements. Think, explore and find out if each of the statements is always true, sometimes true or never true. Okay, तो आपको ये देखना है कि इसमें से क्या होगा और इसका रीजनिंग भी देना है। 5 डिजिट प्लस 5 डिजिट नंबर गिव्स अ 5 डिजिट नंबर। क्या ये होता है? वेल, होगा ना। देखो ना, अगर 5 डिजिट लेट्स से 40,000 या 30,000, ओके, या 30,000 रखो। ओके, सो इसमें हो गया 70,000।
ओके, तो 5 डिजिट नंबर, लेकिन ये हमेशा ट्रू नहीं होगा, बिकॉज हो सकता है कि अगर आप 90,000 करें, ओके, और उसमें फिर 20,000 को ऐड करें तो आपका क्या हो जाएगा 1,10,000, तो ये हो जाएगा आपका 6 डिजिट नंबर। सो दैट मींस ये जो फर्स्ट वाला है ओनली समटाइम्स ट्रू, समटाइम्स इट्स ट्रू, समटाइम्स इट्स नॉट ट्रू। ओके, बी, 4 digit number plus 2 digit number gives a 4 digit number, 4 digit number, तो 4 digit number and 4 digit number will give, for example अगर आप देखें 9,500 plus let's say 50, तो ये हो जाएगा 9,550 या 60 70 जो भी है। ओके, तो ये 2 डिजिट ऐड करने को बोला है और यहां पर आपसे 4 डिजिट नंबर देने को बोला है, राइट। लेकिन हो सकता है कि अगर आप 9990 से करें जैसे हमने पिछले वाले सेक्शन में किया था, ओके, और उसमें आप 30 को ऐड करें या 20 को ऐड करें तो आपका हो जाएगा 10020। ओके, ये हो जाता है क्या 5 digit number. So this also is only sometimes true. Okay, understood? C देखो, 4 digit number plus 2 digit number, सो तो नहीं गए ना 4 digit number plus 2 digit number, नहीं तो मेरे को गुड मॉर्निंग बोलना पड़ेगा अगर आपका गुड नाइट हो गया तो। 4 digit number plus 2 digit number gives a 6 digit number. Think about it. 4 डिजिट नंबर, मैं इसको इरेज कर देता हूं ताकि स्पेस मिले करने के लिए, तब तक सोचो। 4 डिजिट नंबर, कोई भी 4 डिजिट नंबर सोचो, उसमें ऐड करो 2 डिजिट नंबर और फिर मेरे को बताओ कि क्या इससे मुझे 6 डिजिट नंबर मिलेगा या नहीं। तो इसमें अगर 6 डिजिट नंबर चाहिए तो वील हैव टू गो फॉर द हाईएस्ट वैल्यू। तो हाईएस्ट वैल्यू कौन सा होगा 4 डिजिट में 9999। ओके, 9999 में मैं 2 डिजिट का ऐड कर रहा हूं, तो 2 डिजिट का सबसे हाईएस्ट कौन सा है 99। ओके, ये कितना बनता है मेरे लिए 10,098। तो ऑब्वियसली ये 6 डिजिट नंबर नहीं बन सकता है, तो दिस विल बी नेवर ट्रू। ओके, तो आपको ये एज आई सेड दिस नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। डी, 5 डिजिट नंबर में से 5 डिजिट नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या ये हमको 5 डिजिट नंबर देगा या नहीं। तो 5 डिजिट नंबर देख लेते हैं, लेट्स से 60,000, उसमें से लेट्स से 30,000 को मैं माइनस करता हूं तो कितना मिलता है 30,000 मिलता है मुझे, राइट। तो ये तो सही हो गया, लेकिन हो सकता है कि मैं 30,000 में से, अगर मैं 30,000 में से मैं माइनस करता हूं 21,000, ओके, तो मेरे को क्या मिलता है 4 डिजिट नंबर मिलता है। सो दिस बिकम्स समटाइम्स ट्रू। ओके, हमेशा नहीं होगा, कुछ समय पर होगा, कुछ कंडीशंस में नहीं होगा, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ द व्हाटएवर सब्ट्रैक्शन एंड जो आप कर रहे हैं। पांचवा लास्ट क्वेश्चन, 5 डिजिट नंबर माइनस 2 डिजिट नंबर गिव्स अ 3 डिजिट नंबर, कि अगर आप 5 डिजिट नंबर में से 2 डिजिट नंबर को माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो आपको मिलता है 3 डिजिट का नंबर। ये बताओ, ये बताओ। तो 5 डिजिट का नंबर हम देखते हैं, लोएस्ट वैल्यू वाला ले लेते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली हमको 3 डिजिट का चाहिए। सो 10,000, जहां पर भी कम हो तो आप स्मॉलेस्ट वैल्यू का लेंगे 10,000, उसमें से आप हाईएस्ट 2 डिजिट वैल्यू वाला ले लीजिए 99। क्या आपको मिलता है, आपको मिलता है 9901, यानी कि इट इज नेवर ट्रू। सो ये पांचवा वाला भी नेवर ट्रू वाले इस पे आ जाता है, इट विल नॉट काइंड ऑफ हैपन। ओके, आई होप ये वाला वीडियो देखने में मजा आया, कुछ नया सीखने को मिला, आपका दिमाग नंबर्स के साथ थोड़ा सा ट्यूनिंग हुई, उसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी सब मैच हुई। ओके, और मैं चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, सिट विद योर पेरेंट्स, जस्ट मेक इट मोर ऑफ अ फन एंड कीप थिंकिंग। यू नो, आप फॉर एग्जांपल आप स्कूल बस में जा रहे हैं, आप स्कूल बस का नंबर देखिए, क्या ये ऑड नंबर है, क्या ये इवन नंबर है, क्या ये पैलिंड्रोम है। पैलिंड्रोम करने के लिए इस नंबर प्लेट को किस नंबर से रिप्लेस करके हम पैलिंड्रोम करा सकते हैं। इस स्कूल बस का नंबर और मेरी गाड़ी का नंबर को अगर मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह करूंगा, या आपका स्कूल बस का जो नंबर है, स्कूल बस को छोड़ो, आपके घर पे जो कार या स्कूटर जो भी है उसका नंबर देखिए,
उसको आप कपरेकर कांस्टेंट तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए. फन नो? डू दैट. एक्चुअली दैट्स एन एक्सरसाइज फॉर यू. I want you to take the number vehicle of your whichever number vehicle you have. Okay. Don't send me the entire number plate. मुझे वो जरूरत नहीं है. Just the last 4 digits. उसको देके आप कपरेकर कांस्टेंट तक पहुंचने के लिए आपको कितने स्टेप्स की जरूरत पड़ती है, दैट इज योर होमवर्क. वो करके आप कमेंट सेक्शन में लिखिए. ओके, आई विल लुक फॉरवर्ड टू योर आंसर्स and I will meet you in part 3 of this numbers play chapter number 3. For with that we will end, and then we will go into the next chapter which is about data. उसमें काफी मजा आएगा, और भी मजा आएगा. Okay, so enjoy mathematics, practice a lot of mathematics, and mathematics को फोड़ के आओ एग्जामिनेशन में. Okay, 100 out of 100. टाटा, बाय बाय.